दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। वो ऐसे लोगों को सलाह देता था। ज्ञानेश्वर's word are heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years। ज्ञानेश्वर के ये जो वर्ड्स थे, अक्षर थे, वो सभी लोग सुनते थे। कोने कोने के महाराष्ट्र के लोग ये वर्ड सुन के सुनते थे। फॉर द लास्ट 700 ईयर, इन 700 वर्ष में। इन दोज डेज, इन्हीं दिनों में, ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक्स। सभी जो धर्म के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, वो सिखाते थे संस्कृत की बुक्स, संस्कृत की पुस्तकें सभी लोगों को ज्ञानेश्वर सिखाते थे। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे यूज वॉज मराठी। जो लोग अपनी दैनंदिन भाषा मराठी में यूज़ करते थे। ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। ज्ञानेश्वर ने उनके लिए ज्ञानेश्वरी मराठी ग्रंथ लिखा। ही thus opened wide for his people the doors of knowledge। उन्होंने सभी लोगों को नॉलेज का भंडार खुला कर दिया। Where he preached the ideal of brotherhood among all men। जब भी उन्होंने ब्रदरहुड यानी कि बंधुता का सभी मानवों में फैला दिया ज्ञान। ऑल एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत ही छोटे, जब वो बहुत ही अर्ली एज यानी बहुत छोटे थे। एट आळंदी नियर पुणे, आळंदी में पुणे के भीतर ही ज्ञानेश्वर टुक समाधि, ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली। That is put himself in a trance from which he never came out। That is put himself in a trance from which he never came out। वो सभी के लिए उन्होंने एक ट्रांस दिया था, वो कभी वापस लौट के नहीं आए। Even today on the 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrims go to the Alandi Pandhari with devotion। अभी भी हम जब आषाढ़ और कार्तिक का 11वां दिन होता है, तब लैक्स ऑफ पीपल्स, लैक्स ऑफ वारकरी जो होते हैं, वो आळंदी में पंढरी विथ डिवोशन, बहुत भक्ति भाव से आळंदी को जाते हैं। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। संत एकनाथ ने उनका जो काम था वो संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के साथ किया। ही लिव्ड इन पैठन, वो पैठन के रहने वाले थे। ही प्रीच्ड दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन, भक्ति मार्ग। उनका जो गॉड के, भगवान के पास जाने का जो मार्ग था, वो भक्ति का जो मार्ग था, वो भक्ति का मार्ग उन्होंने आत्मसात किया। ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स, अभंग्स, ओवीज एंड भारूड्स। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस धर्मों के गाने लिखे, जैसे कि अभंग, ओवी और भारूड। ही एडवाइज टू द पीपल
was not to accept any distinction of high and low. उन्होंने लोगों को बहुत सारे सलाह दिए कि हमें कभी भी हाई उच्च और नीच को मानना नहीं चाहिए. He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. उन्होंने मित्र भी ऐसे बनाए जो बहुत गरीब थे और डाउन ट्रॉडन यानी कि नीच वर्ग के लोग थे. उनको भी उन्होंने भक्ति भाव सिखाया. His love extended even to the dumb animals. उनका जो प्यार था वो डम्ब एनिमल्स यानी कि मायाड़ू प्राणियों पर भी था. He exhorted the people to love all living beings and practiced what he preached. उनका ये मानना था कि हमें सभी लोगों से प्यार करना चाहिए. सभी लिविंग बीइंग यानी कि जो मनुष्य है सभी तरह के उनसे हमें प्यार करना चाहिए. एंड प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड और प्रयास करना चाहिए कि उन्हें कैसे सिखाया जाए अच्छी अच्छी चीज़ें. वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ. एक दिन वो गोदावरी रिवर में गए नहाने के लिए. ही वॉज नून एंड वेरी हॉट. तभी शाम थी और बहुत गर्म था. द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू. जो वाड़ू थी वो नदी के बाजू में जो वाड़ू थी वो बहुत हॉट गर्म थी. ही हियर्ड द क्राइंग ऑफ अ पीपल चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड. वो पुअर पीपल्स यानी कि गरीब लोगों के बच्चों की आवाज़ रोते हुए सुन रहे थे. ऑन द हॉट सैंड गरम वाड़ू के बीच में जो बच्चे थे उनकी. एकनाथ लुक्ड अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड. एकनाथ ने उनको देखा उन बच्चों को देखा. ही रश्ड टू हिम एंड लुक्ड अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट. उनको बहुत दुख हुआ और वो देख रहे थे वो छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स को माँ बाप को. ही पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. उन्होंने उन बच्चों को अपनी गोद में पकड़ लिया. वीप्ड हिज टीयर्स एंड रीच्ड हिम होम. उनको अपने कंधे पे बैठा दिया और उनके घर की तरफ चल रहे थे. In this way, by his personal example, Eknath impressed a message of love and equality on the minds of people. उस मार्ग में उनका जो पर्सनल उदाहरण था लोगों को इक्वालिटी समानता और प्यार देने का ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल लोगों के दिमाग में लाने का. संत तुकाराम. टू ग्रेट संत तुकाराम एंड रामदास लाइव्ड इन शिवाजीज टाइम. दो महान संत तुकाराम और रामदास शिवाजी महाराज के टाइम में रहा करते थे. तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे. तुकाराम देहू से थे. पुणे के पास में ही जो देहू है उससे वो थे. ही ओन्ड अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप. वो फार्म में जाते थे और
ग्रोसरी शॉप, यानी कि उनका जो सुनार का कारोबार था। His forefathers used to lend money to the needy peoples. उनके जो forefathers थे वो जो नीडी पीपल्स थी, गरजू लोगों थे, उनकी मदद करते थे। पैसों में पैसे वगैरह देने में उनकी मदद करते थे। बट तुकाराम ड्रॉन्ड इन द रिवर इंद्रायणी। बट जो तुकाराम थे वो इंद्रायणी नदी में डूब चुके थे। बट जो तुकाराम थे वो इंद्रायणी की नदी के बीच में तीर में रहते थे। ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लोन पेपर्स ही हैड। उनके पास सभी लोन के पेपर्स का, कर्ज के कागज़ों का रिकॉर्ड था। दस गिविंग रिलीफ टू मैनी। वही उनके लिए ज़्यादा था। He would go to the neighboring hill and sing songs in praise of God विट्ठल। वो अपने पास में जो पहाड़ थे वहाँ पे वो गाने गाते थे विट्ठल के